हो सकता है। यही चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं के बीच में सबको, जो भी उनके संपर्क में आया, उसे कृष्ण प्रेम प्रदान किया। और आने वाले युगों के लिए हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए उन्होंने एक साधन बनाया, जिसको अपनाकर हम वही कृष्ण प्रेम आज भी प्राप्त कर सकते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का मुख्य उद्देश्य रहा है। ये इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में अनेकों बार करते हैं। तो आदि लीला के 4 अध्याय श्लोक 40 और 41 जो लिखे हैं बोर्ड पर, उनके माध्यम से, और 41 श्लोक के तात्पर्य में जो श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, उसके माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का मूड एंड मिशन, उनका उद्देश्य क्या था और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सेई द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी परहिला संसारे। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, अपनी आचारी भक्ति करिला प्रचार। इनका अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस तरह उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथकर सारे संसार को पहना दी। इस प्रकार भक्त भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ ही स्वयं उसका अभ्यास किया। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। इस तरह उन्होंने अछूतों में भी कीर्तन का विस्तार किया। उन्होंने पवित्र नाम तथा प्रेम की माला गूंथ कर सारे संसार को पहना दी। इस प्रकार भक्त भाव धारण करके उन्होंने भक्ति का प्रचार किया और साथ ही स्वयं उसका अभ्यास किया। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रयाग में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने ये निवेदन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार किया और कहा कि आप कृष्ण के अन्य अवतारों से अधिक उदार हैं, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम का वितरण करते हैं। उनका उद्देश्य कृष्ण प्रेम को बढ़ाना था। उनका उद्देश्य कृष्ण प्रेम को बढ़ाना था। ये उनके जीवन का, उनके आविर्भाव का उद्देश्य था। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसी धर्म प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया, जैसा कि कभी कभी लोग करते हैं। साथ उन्होंने कोई नया धर्म नहीं चलाया। चैतन्य महाप्रभु धार्मिक प्रणालियां ईश्वर के अस्तित्व का दर्शन कराने के लिए हैं और फिर ईश्वर से वर मांगा जाता है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य उद्देश्य हरेक में कृष्ण प्रेम वितरित करना है। जो भी ईश्वर को परमेश्वर मान ले वह हरे कृष्ण कीर्तन विधि को अपना करके कृष्ण प्रेमी बन सकता है। अतएव चैतन्य महाप्रभु सर्वाधिक उदार हैं। भक्ति का मुक्त प्रचार स्वयं कृष्ण के लिए ही संभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीकृष्णान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामिने।
प्रभुपादस्य साहित्यं ये प्रकाशयतीरिच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सेई द्वारे आचंडाले कीर्तन संचय।